तो वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं को वर्ष 2026 के भीतर लव लाइफ में शनिदेव की छाया, शनिदेव का ग्रहण लगने जा रहा है। राहु आपके सुखों को हैक करने का काम करेगा और केतु कार्य क्षेत्र में बहुत परिश्रम करने के बावजूद कुछ स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। हेल्थ की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। हालांकि मान सम्मान और कार्य क्षेत्र में प्रमोशन की स्थिति भी देखने को मिलेगी। वर्ष 2026 का ये एक डिसीजन आपकी पूरे जीवन को बदलने का काम करेगी। और वृश्चिक राशि के आप जातक जातिका हैं, वर्ष 2026 के भीतर कुछ विशेष वर्षों में हैं, तो निश्चित ही ये वर्ष आपके सभी सपनों को साकार भी करेगा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री। आप देख रहे हैं वर्षफल का कार्यक्रम। वर्षफल 2026 की सीरीज चल रही है और आज वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं की चर्चा हम करने वाले। यदि आप वृश्चिक, स्कॉर्पियो, हॉरोस्कोप वाले हैं तो बने रहेगा इस वीडियो पर। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। वर्ष 2026 संपूर्ण वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, नौकरी व्यवसाय की स्थिति आपके लिए क्या खास चुनौतियां लेकर के आ रही है, इनकम की स्थिति वर्ष 2026 में कैसी रहेगी, संपूर्ण चर्चा करेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, स्टडी को लेकर के भी जो स्टूडेंट है उनको इस समय कैसे निपटना चाहिए इन हालातों से, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है कुछ मामलों में आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, जबकि कुछ मामलों में आपको रिलीफ देने वाली और उन्नति देने वाली रहेगी। तो चलिए दर्शकों कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति को जान लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं के लिए वर्ष 2026 में ग्रहों की स्थिति कैसे रहेगी। प्रिय दर्शकों, वैसे तो अधिकांश ग्रह संचरणशील होते हैं। ये 24 से लेकर के 40-45 दिन के भीतर अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण ग्रह भी हैं जो लंबे समय तक एक राशि में संचरण करते हैं। उनमें शनिदेव हैं, लगभग 2.5 साल तक एक ही राशि में संचरण करते हैं। वृश्चिक राशि के आप जातक जातिका हैं, साल 2025 की तरह ही 2026 में शनिदेव की यथावत स्थिति बनी रहेगी, यानी 5वें भाव में शनिदेव संचरण करेंगे, मीन राशि के अंतर्गत स्थित होंगे। राहु और केतु ये भी लंबे समय तक एक ही राशि में स्थित होते हैं। राहु आपके लिए वर्ष 2025 की ही भांति 26 में भी कुंभ राशि के अंतर्गत 4थे भाव में संचरण करेंगे और केतु का जो कब्जा है वो 10वें भाव पर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति भी लंबे समय तक एक ही राशि में संचरण करते हैं, लेकिन इस वर्ष अतिचारी गति से संचरण करेंगे और अतिचारी स्थिति में यानी शीघ्र राशि परिवर्तन करेंगे। तो वर्ष 2026 उन गिने चुने वर्षों में होगा जब देवगुरु बृहस्पति एक ही साल के भीतर 3 राशियों में स्थित होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति कर्मशः मिथुन, कर्क और सिंह राशि में संचरण करेंगे, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। आपके राशि स्वामी मंगलदेव जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं आपकी राशि के लिए। जब जब मंगलदेव अच्छी स्थिति में होंगे, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगे। लेकिन जब जब मंगलदेव की स्थिति नकारात्मक होगी, नेगेटिव होगी, किसी क्रूर ग्रह के साथ होगी या नीच राशि के अंतर्गत मंगलदेव संचरण करेंगे, तो वो आपकी नींव हिलाने का काम करेंगे, क्योंकि आपके घर के मुखिया मंगलदेव की स्थिति भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो मंगलदेव पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, सबसे पहले वृश्चिक राशि के जातकों से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि भचक्र की 8वीं राशि है। 8वां नंबर वृश्चिक राशि को समर्पित है। वृश्चिक राशि का जो साइन है विच्छू का है। कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, फुर्तीले होते हैं, अपने काम को, जो भी काम इनके हाथों में सौंप दिया जाए उसे भली भांति करते हैं। कुछ खामियां भी हैं, अचानक से जल्दबाजी इनके अंदर प्रवेश करती है और ये उतावलेपन में ऊल जुलूल फैसले भी लेने लगते हैं। कुछ मामलों में, विशेष रूप से इन्वेस्ट के मामलों में, हल्के भी साबित होते हैं क्योंकि जल्दबाजी इनके ऊपर हावी होती है। मंगलदेव का प्रभाव होता है तो गुस्सैल प्रकृति के भी होते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि के जातक जातिका जो है अपने गुस्से को सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाते। मतलब वो सीन नहीं है कि गुस्सा आ गया, सामने जो भी हुआ हो गया, उसके बाद भूल जाओ। भूलने वाली जो प्रकृति है वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं के भीतर नहीं है। ये प्रतिशोध वाली स्थिति को दर्शाते हैं, तो प्रतिशोध लेने में तत्पर भी रहते हैं। वृश्चिक राशि के जातक जातिका ऐसे कार्यों में जहां एक्टिविटीज हो उनमें विशेष रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो कुछ भाग्योदय वर्ष भी आपके लिए है।
हर राशि के जातक जातिकाओं के लिए होते हैं। तो यदि वर्ष 2026 के भीतर वृश्चिक राशि के जातक जातिका हो और आप 24, 28, 32, 36 और 44वें वर्ष के भीतर है तो निश्चित ही वर्ष 2026 बहुत सारे सपनों को साकार करने वाला वर्ष होगा, क्योंकि ये भाग्योदय वर्ष आपके लिए है। और इन वर्षों में यदि आप हैं तो आपको 2026 को यूं ही जाने नहीं देना है। जितने भी आपके पास मौके आएंगे उन सब मौकों को लपकते रहिए और जीवन का आनंद प्राप्त करते रहिएगा। बहरहाल ग्रहों की स्थिति देखें तो प्रिय दर्शकों, वर्ष आरंभ में 4 ग्रहों की स्थिति धनु राशि के अंतर्गत है। बाकी सभी ग्रह जैसे बताया उसी स्थिति के अंतर्गत है। शनिदेव पंचम भाव में, राहु कुंभ राशि के अंतर्गत चौथे भाव में, केतु 10वें भाव में और देवगुरु बृहस्पति जो है मिथुन राशि के अंतर्गत 8वें भाव के अंतर्गत संचरण कर रहे हैं। इस संपूर्ण वर्ष में हेल्थ को लेकर के जनवरी से लेकर के मई पर्यंत आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। ये 5 महीनों में हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा। पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। जून से आपको फिर कुछ रिलीफ देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष कामकाज और नौकरी के क्षेत्र में भी अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन आपका उतावलापन, आपकी जल्दबाजी आपके काम में अड़चन और बाधाएं बनकर के खड़ा हो सकता है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। खूब मेहनत करें, परिश्रम करें, ईमानदारी से काम करें, लेकिन इसके साथ साथ धैर्य बना करके रखें। धैर्य रहेगा आपके जीवन में तो निश्चित ही आपको अच्छी सफलता इस वर्ष मिलने वाली। इस ग्रह गोचर स्थिति के भी सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह आपके लिए हो जाते हैं। वृश्चिक राशि के आप जातक हैं तो पंचम भाव आपके जीवन में शिक्षा, दीक्षा, लव लाइफ और संतति को लेकर के संतान का सुख आपको देवगुरु बृहस्पति से प्रदान होता है। तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी है? 1 जनवरी से लेकर के 31 मई तक मिथुन राशि के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति की स्थिति होगी। 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बहुत शुभ परिणाम नहीं देते हैं, बल्कि यहाँ पर जो भी शुभ ग्रह है वो किसी भी प्रकार का शुभ परिणाम नहीं देंगे। शनि का अपना घर है, वैसे तो स्थान परिवर्तन योग भी है, लेकिन मिथुन राशि के अंतर्गत है तो यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको तनाव देने का काम करेंगे, डिप्रेशन में डालने का काम करेंगे। खूब भाग दौड़ रहेगी, यात्राएं अत्यधिक होंगी, थकाने वाली होंगी, आपको परेशान करने वाले होंगी और कभी कभी आप इरिटेट हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन आपके ऊपर हावी हो सकता है और आप नौकरी में परिवर्तन करने की सोच सकते हैं। तो वहां पर आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। कार्य क्षेत्र का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा और हेल्थ को लेकर के भी सतर्क सावधान रहना होगा। प्रिय दर्शकों, यही देवगुरु बृहस्पति 1 जून से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक अपनी उच्च राशि कर्क राशि में संचरण करेंगे और ये मौका होगा जो आपका परिश्रम आपने किया है, जो चीजें आपको भाग्य से मिलने वाली हैं, ये वही समय होगा। इन 4 से 5 महीनों के भीतर भाग्य प्रबल स्थिति में रहेगा, सौभाग्य में परिवर्तित होगा। कार्य क्षेत्र में आप अपनी बुलंदियों तक पहुंचेंगे। नौकरी के क्षेत्र में भी अच्छी स्थिति है, परिवर्तनकारी स्थिति रहेगी। स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन, व्यवसाय परिवर्तन के लिए बहुत उत्तम समय है। तो निश्चित ही कार्य क्षेत्र को लेकर के हर जगह से अच्छी स्थिति है। देवगुरु बृहस्पति की मित्रवत दृष्टि भी लग्न पर रहेगी तो आत्मविश्वास प्रबल रहेगा और जो कार्य करने से अभी तक आप कतरा रहे थे, डर रहे थे, अब उन कार्यों में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। तो देवगुरु बृहस्पति जून से लेकर के अक्टूबर के मध्य जो उच्च स्थिति है, इस उच्च स्थिति का आपको पूर्ण लाभ प्राप्त करना है और निश्चित ही देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। 1 नवंबर से 24 जनवरी 2027 तक देवगुरु बृहस्पति फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करेंगे तो सिंह राशि में स्थित होंगे। प्रिय दर्शकों, यहाँ सिंह राशि में देवगुरु बृहस्पति स्थित होंगे, आपके लिए कर्म भाव में संचरण करेंगे। निश्चित ही कार्य क्षेत्र को लेकर के नई ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आएगी और कार्य क्षेत्र में नौकरी के नए नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। उन अवसरों का भी आपको लाभ लेना है। शर्त वही है, किसी भी प्रकार के उतावलेपन से बचिएगा और जल्दबाजी में किसी भी डिसीजन को लेने से आपको बचना। तो कार्य क्षेत्र, नौकरी के क्षेत्र की स्थिति उत्तम है। 5 माह विशेष संघर्ष वाले होंगे, उसके उपरांत आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। शनिदेव की बात करें, प्रिय दर्शकों, शनिदेव 2026 में पूरे साल पंचम भाव में ही संचरण करेंगे। 5वां भाव एजुकेशन का होता है, ये डिस्टर्ब यहाँ जरूर करेंगे। जो स्टूडेंट हैं वृश्चिक राशि के जातक जातिका, उनको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। भटकने से बचिएगा, दिग्भ्रमित होने से बचिएगा, अपने मार्ग से भटकने से आपको बचना होगा। जिस निश पर हैं उस निश पर रहिए, फोकस करिए। निश्चित ही देर सवेर सही, लेकिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो स्टूडेंट को सावधानी बरतनी होगी और
लव लाइफ यहाँ आपकी डिस्टर्ब होगी, 100% डिस्टर्ब होगी। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक जातिका हैं तो लव लाइफ को लेकर के बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। वर्ष 2026 के भीतर उतार चढ़ावों के बीच अंत में ब्रेकअप इत्यादि की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, लव लाइफ को लेकर के आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। ऐसी जातिकाएं जो प्रथम गर्भ से हैं उनको भी सतर्क सावधान रहना होगा। हालांकि जब देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि के अंतर्गत स्थित होंगे तो इनकी कुछ दृष्टि अपनी राशि पर भी रहेगी। वो समय कंसीव के लिए अच्छा है, लेकिन फर्स्ट टाइम पहली बार कंसीव करने जा रहे हैं, एक तिमाही में आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। बात राहु केतु की करें तो प्रिय दर्शकों, राहु 4th हाउस में है और जब राहु 4th हाउस के अंतर्गत आते हैं तो अपने ही षड्यंत्र में आप फंस जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। घर के सुख से वंचित हो सकते हैं, आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है, कर्म भूमि अलग बनानी पड़ सकती है, और अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो निश्चित ही आप जीत भी जाएंगे, वो यहाँ राहु हार जाएगा। लेकिन घर से आपको दूर रहने का प्रयास जरूर करना चाहिए। भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी विवाद यदि दिखाई दे तो जितना हो उसको सुलझाने का प्रयास करें। यदि आप फंसाएंगे तो व्यर्थ का कानूनी दाव पेच में फंस सकते हैं। इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है। माता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव रहेगा, माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। अनावश्यक वस्तुओं को खरीदने से, खर्च करने से, कर्ज लेने से, लोन लेने से आपको दूर रहना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, यदि आप वृश्चिक राशि के जातक जातिका हैं, किसी भी शॉर्टकट तरीके से जुड़े हुए हैं, शॉर्टकट तरीकों से अर्निंग करते हैं, वहां पर भी आपको सावधानी बरतनी होगी। केतु की बात करें तो कर्म भाव 10वें भाव के अंतर्गत केतु हैं। केतु कर्म भाव में अचानक से लाभ भी देते हैं, अचानक से हानि भी देते हैं, लेकिन जो हानि है वो बिना बुलाए आती है। जो लाभ होता है उससे आपको पता है कि मैंने ये कार्य किया है तो इसका अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो अचानक से कोई शत्रु आपके काम को बिगाड़ सकता है, शत्रु बाधा आपको परेशान कर सकती है। नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में बिना वाद विवाद के आपको रहना होगा। इस बात का ध्यान रखना है और भ्रमित होने से बचिएगा। तो ये कुछ बड़े ग्रहों की स्थिति। प्रिय दर्शकों, इनकम की स्थिति वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मध्यम रहेगी, लाभ हानि के योग बने हुए हैं। हालांकि वर्ष 2025 से बेहतर होगा इनकम के मामले में 2026। निश्चित ही कई मामलों में अच्छी स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। मंगल ग्रह की स्थिति, तो प्रिय दर्शकों, मंगल ग्रह 1 जनवरी से 15 जनवरी धनु राशि में रहेंगे और अस्त स्थिति में रहेंगे। यहाँ पर पारिवारिक कलह कलेश देखने को मिल सकता है, कुटुंबी जनों से विरोध देखने को मिल सकता है। यदि आपके भाई बंधु हैं तो उनके साथ कहीं ना कहीं कोई लफड़ा होते हुए नजर आ सकता है, इसलिए ऐसी किसी भी स्थिति से आपको बच करके रहना होगा। उसके उपरांत 15 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी 2026 तक मंगलदेव मकर राशि में संचरण करेंगे। यह मंगलदेव की उच्च राशि है। यहाँ आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा और हाई कॉन्फिडेंस के बीच कई नए डिसीजन आप ले सकते हैं। नौकरी पर विशेष फोकस करने का ये समय होगा। जो जातक जॉबलेस है उनके लिए अच्छी स्थिति है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। उन स्थितियों का लाभ आपको प्राप्त जरूर करना है। तो मंगलदेव उच्च राशि के अंतर्गत होंगे। किसी लंबे विवाद से यहाँ मुक्ति आपको जरूर मिल सकती है। यदि आप चाहें तो कोई भी विवाद यदि आपके ऊपर है तो उसको सॉर्ट आउट यहाँ पर कर सकते हैं। एक और जगह आपको सावधान रहना है प्रिय दर्शकों, 18 सितंबर से लेकर के 12 नवंबर तक मंगलदेव नीच राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे। यहाँ पर भी आपको उतावलेपन से बचना होगा, चिड़चिड़ेपन से बचना होगा। नास्तिकता को अपने मन में प्रवेश न करने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जितना आप नास्तिक होंगे उतना ही आपके अंदर उदंड प्रवृत्ति होगी और जितनी उदंड प्रवृत्ति होगी उतना ही आपका गुस्सा बढ़ेगा। तो इस गुस्से को यदि कंट्रोल करना है, इसके लिए आस्तिक होना बहुत आवश्यक है, ध्यान मेडिटेशन करना बहुत आवश्यक है। तो 18 सितंबर से 12 नवंबर के मध्य किसी भी नए निर्णय को लेने से बचिएगा, नौकरी में परिवर्तन करने से बचिएगा, या आपके जीवन के जितने भी शुभ कर्म हैं उन शुभ कार्यों को आरंभ करने से, शुरू करने से आपने बचना है। ये आपकी संपूर्ण 2026 की स्थिति है। प्रिय दर्शकों, अब उपायों की बात करें तो कुछ ऐसे उपाय जो संपूर्ण वर्ष भर आपको लाभ देने का काम करेंगे। उसमें सबसे पहले तो सूर्य देव की उपासना पकड़ लीजिए। सूर्य देव की आराधना नित्य जरूर करिएगा, अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। इस संपूर्ण वर्ष हनुमान जी की आराधना करें और जो भी आपके आसपास सुप्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर हैं वहां पर जरूर जाइएगा। या चैत्र महानवरात्रि आरंभ पर आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जा सकते हैं, बालाजी जा सकते हैं, जहां पर आपका सामर्थ्य हो, जहां पर भी आपका बन पड़े वहां जरूर जाइए, हनुमान जी के आगे माथा टेकें।
कम से कम 11 मंगलवार के व्रत जरूर करिएगा, या तो हर मंगलवार को, नहीं तो महीने में एक मंगलवार को, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को गौ माता को मीठी चपातियां जरूर खिलाइए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। जानकारी लगी हमें उसे बताएं, जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। और यदि आप व्यक्तिगत जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाना चाहते हैं, पूजा पाठ हेतु आप कोई भी संपर्क करना चाहते हैं, मुहूर्त विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं नंबरों पर, या हमारी साइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.astroprakalp.com पर।